अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नईम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें 9th क्लास का, जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जी 9th क्लास का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, केमिस्ट्री का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी। 7th क्लास के अंदर और जो प्रीवियस छोटे क्लासेस हैं उसके अंदर आप लोग ये जान चुके थे कि हम इलेक्ट्रॉन्स को एक फार्मूला था, दैट इज़ 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर एक फार्मूला था, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ 2n स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2n स्क्वायर। इस फार्मूले के तहत हम क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन को उनके शेलों में रखते थे। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल है हमारे पास, लाइक अगर मेरे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ठीक है जी, इसकी निशानी O है और हमें पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह होता है कि एक इसका मरकज़ में न्यूक्लियस होता है और उसके बाद शेल्स इसके होते हैं। और हम छोटी क्लासेस के अंदर क्या करते थे, इसका हमें एटॉमिक नंबर याद होता था, दैट इज़ 8। ठीक है जी, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। तो हम 2n स्क्वायर के फार्मूले के तहत क्या करते थे जी, हम देखते थे कि दैट इज़ फर्स्ट शेल। फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर न्यूक्लियस एंड फर्स्ट शेल के अंदर n की वैल्यू 1 होगी, सेकंड में n की वैल्यू 2 होगी और ऐसे चलता जाएगा। अगर जितने बड़े शेल होंगे, जितने शेल बढ़ते जाएंगे, n की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे हम 2n स्क्वायर्स के ज़रिए में मालूम हो सकता है कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मालूम हुआ कि पहले शेल में जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। और दूसरे शेल में हमने जब ये वैल्यू देखी तो ये आ गई 2 2s are 4 and into 2 is equal to 8। ठीक है जी, दूसरे में 8 आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, टोटल 8 हैं। पहले में जब 2 चले गए तो इसमें से आप माइनस कर दो। क्या माइनस कर दो जी, आप इसमें से 2 माइनस कर दे तो बाकी 6, तो लास्ट में आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इस शेल में। ठीक है जी। तो छोटी क्लासेस में हम 2n स्क्वायर फार्मूले की मदद से हम लोग क्या करते थे, शेलों के अंदर इलेक्ट्रॉन को प्लेस करते थे। लेकिन अब हम 9th स्टैंडर्ड में आ गए हैं, 9th क्लास में आ गए हैं और यहाँ पे हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है वो सब शेल का पढ़ लिया है। पहले हमारे पास सिर्फ जो कॉन्सेप्ट था, हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट था वो था जस्ट, उसमें एक मरकज़ होता है और उसके चारों तरफ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं उसको हम शेल कहते हैं। लेकिन इन 9th स्टैंडर्ड आप पिछले मेरे वीडियोस में देख चुके हैं कि दरअसल में जो एटॉमिक थ्योरीज़ आई और एटॉमिक थ्योरीज से हमें पता चला कि एटम के जो शेल होते हैं उस शेलों के अंदर सब शेल होते हैं और सब शेल मज़ीद ऑर्बिटल में डिवाइड हो गए हैं। ये आप लोग पढ़ चुके हैं। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा अच्छा, अब यहाँ पे ये तो आपको बात पता चल चुकी है कि अब हम 9th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ेंगे, शेलों के बारे में भी पढ़ेंगे, बट हमें कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ चुका है सब शेल का और इवन ऑर्बिटल्स का भी हमारे पास कॉन्सेप्ट आ चुका है। तो यहाँ पे हम, अगर आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन के रिलेटेड। ठीक है जी, यहाँ पे हमने शेलों में इलेक्ट्रॉन प्लेस किए थे, लेकिन दरअसल में इन शेलों में इलेक्ट्रॉन किस तरह प्लेस करने हैं, यानी पहले तो हमारे पास कॉन्सेप्ट जस्ट शेल का था, यहाँ पे हम सब शेल और इवन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को प्लेस कर सकते हैं। और ये तरीका हमें किसने सिखाया है, ये हमें अफबाउ प्रिंसिपल ने सिखाया है। अफबाउ प्रिंसिपल कहता है कि वो पहले हम इलेक्ट्रॉन्स को शेलों में 2n स्क्वायर के फार्मूले से क्या कर रहे थे, शेलों में प्लेस कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। असल होता क्या है, अकॉर्डिंग टू द अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ प्रिंसिपल ने हमें एक तरीका सिखाया है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, जिसके ज़रिए हम इलेक्ट्रॉन्स को किस में प्लेस करते हैं। दरअसल में हम इलेक्ट्रॉन को शेलों में प्लेस नहीं करते, हम उनको
सब शेल और फिर ऑर्बिटल में प्लेस करेंगे। और हमारे जहन में क्या होना चाहिए, हमारे जहन में ये होना चाहिए कि वो ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी सबसे पहले वो ऑर्बिटल फिल होगा, फिर उसके बाद दूसरा ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी वो फिल होगा। इस तरह तरतीब से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगी, इन शेलों के अंदर, इन सब शेल में, इन ऑर्बिटल्स में प्लेस किए जाएंगे, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आज हम यहाँ पे 9th क्लास के हिसाब से आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले 18 एलिमेंट्स की पढ़ेंगे, जो मैंने यहाँ पे लिख दी है। सबसे पहले आपके सामने ये जो है ये सारे मैंने एलिमेंट्स रखे हैं, इनकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। इट मीन कि सबसे पहले हम हाइड्रोजन को लेंगे और हाइड्रोजन के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन इनके शेल, इनके सब शेल और इनके ऑर्बिटल्स के अंदर कैसे हम इसको प्लेस करेंगे, कैसे इनको कॉन्फ़िगरेट करेंगे, कैसे इनकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, हम आज दरअसल में इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो आपने पहले फार्मूला पढ़ा था दैट इज़ 2n², ये हमने कैसे बनाया, ठीक है जी, ये भी आपको बताना बहुत लाजमी है ताकि आपको पता चले दैट इज़ 2n²। इसको जरा प्रूफ करते हैं कि दरअसल में है क्या। तो सबसे पहले आइए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़, इस पर ज़रा गौर कीजिएगा। आपको पता है जो न्यूक्लियस के सबसे करीब शेल होता है दैट इज़ के शेल। जैसे मैं आपको यहाँ पे ड्रा करके भी दिखा सकता हूँ, दैट इज़ योर न्यूक्लियस, ये आपका मरकज़ है एटम के स्ट्रक्चर में। और इससे जो पहला शेल होता है हम इसको के शेल कहते हैं। दूसरा शेल जो होता है दैट इज़ एल शेल, और इसी तरह के बाद एल के बाद एम, और इस तरह एन शेल चलता जाता है, ठीक है जी। तो इस तरह मैंने क्या किया जी, के एल एम एन मैंने लिख दिया, और साथ में इसको नंबरिंग दे देता हूँ, दैट इज़ पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, ठीक है जी। ये मैंने नंबरिंग दे दी, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। आपको ये पता है कि जो के शेल होता है उसमें जस्ट 1 सब शेल होता है, ठीक है जी। के शेल में एक सब शेल होता है जिसको हम कहते हैं एस सब शेल। एल शेल में कितने सब शेल होते हैं, दैट इज 2 सब शेल होते हैं, जिसमें एक सब शेल का नाम है एस सब शेल और दूसरे का नाम है पी सब शेल। एम की अगर बात करें, एम के अंदर एस 3 सब शेल होते हैं, एक एस, दूसरा पी और तीसरा टी। एन शेल की बात करें तो उसमें कितने सब शेल होते हैं, 1 2 3 4, 4 इसमें सब शेल होते हैं, दैट इज एस पी डी और एफ। मैंने इसको तरतीब से लिख दिया। अकॉर्डिंग टू द अफबाउ प्रिंसिपल के मुताबिक जो भी सब शेल होता है उसके अंदर कुछ खास ऑर्बिटल होते हैं, यानी किसी भी शेल के अंदर क्या होते हैं, सब शेल। फॉर एग्जांपल दिस इज शेल, उसके अंदर क्या है जी, सब शेल हैं, और उसी सब शेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल क्या होते हैं, ऑर्बिटल वो जगह होती हैं जहां इलेक्ट्रॉन के मैक्सिमम चांस, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर रहते हैं, उनकी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ये वो जगह हो सकती हैं, इस पे बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो और उसके बाद अफबाउ प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि हर सब शेल में ख़ास क्या होते हैं जी, ऑर्बिटल होते हैं। उसके मैं नंबर आपको बता देता हूँ। अगर हम एस सब शेल की बात करें तो उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, उसमें 1 ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पे जो भी आपका एस होगा उसमें क्या होगा, 1 ऑर्बिटल होगा, दैट इज 1। इसमें भी 1 ऑर्बिटल, इसमें भी 1 ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल एंड 1 ऑर्बिटल। अच्छा, अकॉर्डिंग टू दी अफबाउ प्रिंसिपल जो आपका पी सब शेल है उसके अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं जी, उसके अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। इसके अंदर भी 3 होंगे, इसके अंदर भी 3 होंगे। अकॉर्डिंग टू द अफबाउ प्रिंसिपल डी ऑर्बिटल जो होता है, सॉरी जी आपका जो डी सब शेल है उसके अंदर जो आपके ऑर्बिटल होते हैं दैट इज 5, इसके अंदर भी 5। और जो आपका एफ सब शेल होता है इसके अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं उनकी तादाद होती है 7, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, अगर हम के शेल की बात करें तो टोटल के शेल में जस्ट 1 ऑर्बिटल होता है। अगर हम एल शेल की बात करें उसमें टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए, 4। देखें 3 और 1 4। एम शेल में देखें तो 5 और 3 8 और 1 9। उसके बाद अगर हम एन शेल की बात करें दैट इज 7 5 3 एंड 1 इज इक्वल टू 16 ऑर्बिटल हो गए, ठीक है जी। अब अफबाउ प्रिंसिपल हमें एक और चीज़ भी बताता है, वो कहता है कि हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं।
every orbital contain only maximum two orbitals. Sorry, on every orbital must contain maximum of two electrons. यानी एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉनों से ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसको 2 के साथ, अगर मैं इसको n कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको n कर दूँ और अगर मैं यहाँ पे इसको n कर दूँ, ठीक है जी, तो यहाँ पे n हो गया और यहाँ पे ऑर्बिटल कितने हैं जी? 1। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूँ तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका नंबर क्या है? आप यहाँ से इसको ज़रा समझ लीजिए। शेल का 1 है, इसको मैं क्या कर देता हूँ जी? स्क्वायर कर देता हूँ। इसको भी स्क्वायर कर देता हूँ, इसको भी स्क्वायर कर देता हूँ, इसको भी स्क्वायर कर देता हूँ। तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है, अगर आप इस तरह कर सकते हो इस तरह कर लें। अगर आप कहते हैं कि 1 2 3 4 4 सब शेल हैं, 4 सब शेल को स्क्वायर कर दो 16, 1 2 3 सब शेल इनको स्क्वायर कर दो 9, 2 सब शेल हैं इनको स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएंगे जी? तो अगर हम यहाँ पे कहें कि यहाँ पे कोई भी आपका शेल जो है उसको अगर हम कह दें n और हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2, तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। तो इसमें 2 आ सकते हैं, इसमें 8 आ सकते हैं, इसमें 18 आ सकते हैं, इसमें 32 आ सकते हैं। तो हम क्या बना सकते हैं? हम अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल में आ सकते हैं, ये इसको शेल कर दें और इसको स्क्वायर कर दें, तो ये आपका फार्मूला 2n² प्रूव हो जाता है। और इसी फार्मूले को हमने छोटे ग्रेड में इस्तेमाल करके इनके शेलों को भरा था। उम्मीद है आपको 2n² समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है इसको मैं मिटा देता हूँ, अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट मैंने अब कॉन्सेप्ट के लिए आपको बताया था। इसके जो ऑर्बिटल्स हैं इसको मैं अब ड्रा कर देता हूँ, ठीक है जी। तो अब क्या करना है जी? अब हमने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रॉन को हम कॉन्फ़िगरेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर हमने शेलों में, अगर मैं मोर स्पेसिफिक करूं कि सब शेल में हमने कैसे पुट करना है, वो एक तरीका है जिसे हमें ऑफ-बाउ प्रिंसिपल ने बताया। और इसका मैं आपको बहुत ही आसान सा एक ट्रिक बताने, वो भी बहुत आसान है। सबसे पहले आपने ये लिख दिया, इसके साथ आप लिख दें 1s, इसके साथ 2s, इसके साथ 2p, इसके साथ 3s, 3p, 3d, यहाँ पे आपको 4s, 4p, 4d, 4f। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है जी? लाइनें लगा देनी है लाइक दिस वन। सबसे पहले आपने इस तरह लाइन लगाना है लाइक दिस वन, फिर आपने इस तरह लाइन लगानी है, डायगोनली आपने लाइन लगानी है लाइक दिस वन। ठीक है जी। अब आपने लिखना शुरू करना है किस तरह जी? यहाँ देखें 1s, उसके बाद क्या है जी? ये देखें यहाँ पे ख़त्म हो गई ये, उसके बाद ये शुरू हो जाती, दैट इज़ 2s, फिर उसके बाद 2p। जैसे लाइन आपकी चलती जाएगी आप इस तरह इसको लगाते जाओगे। 2p के बाद क्या है जी? 3s, उसके बाद कौन है? ये लाइन शुरू हो जाती है और इसका पहला एलिमेंट क्या है? 3p, उसके बाद 4s, उसके बाद 4p, उसके बाद 4d और उसके बाद 4f। ये बहुत ही आसान तरीका है। अब आपके पास ये एक चीज़ सामने आ गई, इसी को इस्तेमाल करके, इसी चीज़ को इस्तेमाल करने के आपने हर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखनी है उनके एटॉमिक नंबर को देखकर। तो आइए हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। इसको मैं अब मिटा देता हूं क्योंकि हमारे पास एक ये पिक्चर आ चुकी है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ये चीज़ बनानी है। आप इसको याद भी कर सकते हैं, आप इसको बना भी सकते हैं। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, बारी बारी हर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बना के देता हूँ। ये हाइड्रोजन आपके पास ये मौजूद है,
तो आपके पास जब ये मौजूद है, आप इसको यहाँ से देख के 1s 2s, हमारे पास चूँकि उसका एटॉमिक नंबर जस्ट 1 है। आपने एक चीज़ याद रखना है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने यहाँ पे बताना आपको भूल गया। अगर हम ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स देखें कि s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, d के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, f के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, तो आप इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हो। s का आप याद कर लो, s से सेकंड आता है, मतलब सेकंड का मतलब 2। p को आप उल्टा कर लो तो क्या बन जाता है, 6 बन जाता है। तो आप इसको याद कर लो कि p में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और d से 10 आता है तो आप d से 10 याद कर लो। f से 14 आता है तो आप f को 14 से याद कर सकते हो। ये आपके सब शेल हैं और इसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है जी, आपने आपको याद कर लिया होगा। अब आप क्या करते हैं, अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन पुट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर जस्ट 1 है तो यहाँ पे जस्ट आप 1 दे देंगे। इट मीन कि हाइड्रोजन का जो पहला सब शेल है S, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आता है और इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। यही इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद हम अगर बात करें हीलियम की बात करें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 2 है, इसका 1 था। एटॉमिक नंबर 2 मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें 2 प्रोटॉन है तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से हम देखेंगे, क्या है जी, 1s, ये देख लें 1s, 2s। यहीं तक बहुत है, काफ़ी रहेगी। या चलो एक और लिख देते हैं 2p, यानी यहाँ से लिख रहा हूँ, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ 1s 2s 2p जो मैंने बनाई थी आपके सामने। अब हम यहाँ पे देखें इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं जी, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या कर देंगे, आपको पता है s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो हम दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं किसकी जी, लिथियम की। लिथियम की बात करते हैं। अब आप लिथियम को देखो, आप फिर इसको लिख सकते हो, दैट इज़ 1s। यहाँ से आप देखेंगे जो आपने बनाया था एक तरीके के साथ, 1s 2s 2p, इतना ही एनफ है। आगे चले जी, लिथियम का जी एटॉमिक नंबर कितना है जी, 3 है, ये आप देख सकते हैं। तो 3 है तो पहले में 2, तो s में 2 आते हैं, उसके बाद दूसरा भी s है तो दूसरे s में भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। लेकिन यहाँ पे तो जस्ट 3 है तो हम यहाँ पे 2 इसमें आ गए तो 1 इसमें आ जाएगा, 3 पूरे हो गए, इसकी ज़रूरत लिखने की नहीं है। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। अब आगे बात किसकी जी, लिथियम पूरा हो गया है। अब बेरिलियम की बात आ गई। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख ली, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख ली, इसकी भी देख ली। अब इसकी बारी है, दैट इज़ बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। तो आप उसी तरीके से 1s 2s के ज़रिए आप आ सकते हैं, 1s 2s, इसमें 2 आ गए, इसमें भी 2 आ गए, कंप्लीट। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी बात करें, ये बेरिलियम की हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं, बेरिलियम के बाद बोरॉन है। बोरॉन को लेकर आते हैं जी, ये है जी बोरॉन, और बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है। तो आप देख सकते हैं 1s 2s 2p। ठीक है जी। कितने जी, 5 है तो s में 2 आते हैं, इसमें भी 2 आते हैं, इसमें कितने रहे, 5 है, 2 और 2 4 और 1 5, तो इसकी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन की अगर बात करें, कार्बन 6 है, 1s 1s 2s, इसको पहले नहीं दें, 2s 2p। तो इसमें कार्बन 6 है, 2 और 2 4, इसमें 6 आ सकते हैं, लेकिन अब इसके पास कितने बचे, 2 और 2 4, 4 और 2 6। ठीक है जी, इस पे 2 आ जाएंगे। उसके बाद नाइट्रोजन की बात करो, N7 की, वही 1s 2s 2p पूरे हो जाएंगे। यहाँ पे इनफ है बिल्कुल, यहाँ पे 2 आ गए, यहाँ पे 2 2 2 4, और यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्योंकि 6 आ सकते हैं पी के अंदर, तो यहाँ पे पूरा हो गया। उसके बाद क्या है जी, आपका नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन है। ये आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को देख लें, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है। तो हम 1s 2s 2p, ये इसी से इनफ हो जाएगा। देखते हैं अगर इनफ नहीं होता है तो यहाँ से हम इसको ऐड कर सकते हैं, जो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने एक तरीके से बनाई थी। तो इसमें 2 आ गए, इसमें भी 2 आ गए, इसका 8 है, 2 2 4, कितने बचे, इसमें बचे जी 4। तो इसमें मैक्सिमम 6 आ सकते हैं। जब तक इसमें 6 आएंगे, 6 आते रहेंगे, हम यहीं तक चलाते रहेंगे, और जब 6 से ज़्यादा होगा तो हम किसको उठा लेंगे, हम फिर S को उठा लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद जी ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन है, फ्लोरीन का जी 9 है। तो हम अब यही 1s 2s 2p
यहीं पे इनफ हो जाएगा। 9 है तो इसमें 2 आ गए, इसमें 2 आ गए, 2 2 4, इसमें 6 आ सकते हैं, लेकिन इसके 9 हैं, कितने बचे 5 5 6 7 8 9 पूरे हो गए। उसके बाद जी नियॉन है, नियॉन का 10 एटॉमिक नंबर है। इसी तरीके से 1s 2s 2p, क्या इसमें 10 आ सकते हैं, 2 2 4 6 इसमें पूरे आ गए, इसमें मैक्सिमम 6 आ सकते हैं। अब नेक्स्ट जो शेल आपका सब शेल भरेगा वो 3s होगा। नेक्स्ट हम जब डालेंगे तो यहाँ पे 3s का इजाफा करेंगे क्योंकि इसमें 6 आ चुके हैं। अब कौन है जी, नियॉन के बाद जी आपका है सोडियम, दिस इज़ Na। आपको पता है सबको 11 होता है, 1s 2s 2p। क्या अब इससे गुजारा चलेगा? नहीं जी, हमें 3s लाना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ से देख के जो हमने बनाई थी। 3s लगा दिया यहाँ पे 2 आ गए, यहाँ पे 2 आ गए, इसके 11 हैं, 4 हो गए, 4 और 6 6 और 2 8 और 2 10 और 1 11, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा क्योंकि इसमें 2 आ सकते हैं। s है, s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो यहाँ तक हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ली है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, दैट इज़ सोडियम। सोडियम तक कर लिए, मैग्नीशियम को देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी। चलें जी, मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम का जी एटॉमिक नंबर 12 है और उसी तरीके से हम इसको क्या करेंगे 1s, यहीं से देख के 2s 2p 3s। ठीक है जी, यहाँ तक काम चलता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे 3p को लाएंगे नेक्स्ट इसकी बारी। तो यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6 6 2 8 और 2 10 10 और 2 12, यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब इसमें s में 2 कंप्लीट हो गए, अभी हमने किससे लाना पड़ेगा, p को लाना पड़ेगा। मैग्नीशियम भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब अल्मुनियम की बात आती है। अल्मुनियम जो है वो 13 के ऊपर है, इसमें 1s 2s 2p 3s। अब हमें 3p लाना पड़ेगा। ठीक है जी, इसमें 2 आ गए, इसमें 2 आ गए, 13 हैं, इसमें 6, इसमें 2 कितने हो गए जी 6 2 8 और 2 10 2 12 और इधर आएंगे आपके 6 आ सकते हैं, बट हमारे पास कितने बचे 3, तो हम यहाँ पे 3 लगा देंगे। ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्मुनियम। अल्मुनियम भी हमारा हो गया। अब हम सिलिकॉन की बात लाते हैं, दैट इज़ सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है वो आपका क्या है जी 14 है। सिलिकॉन में भी आपका 1s 2s 2p 3s 3p। देखते हैं यहाँ पे पूरा होता है तो ठीक है, नहीं तो हमें 4s लाना पड़ेगा। तो इसमें 2 आ गए, 2 आ गए, इसमें 6, इसमें 2 कितने हो गए, ये होगा आपके 6 10 12 12, इसमें आपके कितने आएंगे जी, ज़रा देखिएगा, यहाँ पे 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12 12 और यहाँ पे हमें कितने लाने पड़ेंगे जी, यहाँ पे हमें लाने पड़ेंगे 2। यहाँ पे हमने गलत कर सके हैं, 6 और 2 8 और 2 10 2 12 और 1 यहाँ पे आना चाहिए था। ठीक है जी, गलती हो गई, मिस्टेक, इसको सही करिए। उसके बाद सिलिकॉन के बाद क्या है जी, उसके बाद फास्फोरस है, दैट इज़ P15 है। देखिए जी इसका 1s 2s 2p 3s 3p, क्या इसमें मुकम्मल हो जाएगा? बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ पे 2 और 2 4 6 10 और 2 12 और अब यहाँ पे 3 15 आ जाएंगे। ठीक है जी, तो अब आ जाए आपका जी फास्फोरस भी हो गया, दैट इज़ सल्फ़र। सल्फ़र जो है वो क्या है S16 है। अब हमें क्या इसमें 6 आ सकते हैं मैक्सिमम, बिल्कुल ये भी पूरा हो जाएगा। 1s 2s 2p 3s 3p, इसमें 2 इसमें 2 इसमें 6 इसमें 2, अब इसमें 4 आएंगे, 4 2 6 और 10 2 12 और 2 16, 12 और 2 14 हो गए, 6 12 13 14 15 16 हो गए। सल्फ़र के बाद क्या है जी, सल्फ़र के बाद है जी क्लोरीन। क्लोरीन 17 पे है, 1s 2s 2p 3s 3p। तो यहाँ पे 2 2 6 2, यहाँ पे 4 हैं तो यहाँ पे 5 कर दो और ये 16 हैं तो ये 17 आपके पूरे हो जाएंगे। 5 6 7 7 6 13 13 14 15 16 17 पूरे हो गए। क्लोरीन के बाद हमारा आखिरी 18 एलिमेंट हमने करने थे, तो हमारा क्या है जी Ar, आर्गॉन है। आर्गॉन में जो आपका 18 एटॉमिक नंबर है, इस पे ज़रा जाते हैं। 1s 2s 2p 3s 3p, यहाँ पे पूरे हो जाएंगे, उम्मीद है यहाँ पे पूरे हो जाएंगे। इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं p में, तो ये 2 ये 2 ये 6 ये 2 और ये आपके हो गए 6 6 2 8 और 6 14 15 16 17 18। तो यहाँ तब आपके 18 के एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या कर दी जी, निकाल ली। अब ये तो आपने निकाल ली, ये तो आपको समझ में आ गया कि ये H की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप किस तरह निकालेंगे, आपको तरीका भी सब आ गया। लेकिन बात असल में लास्ट में जो आपने समझनी वो ये है
कि प्रीवियस क्लासों में हमने 2n² के ज़रिए जस्ट शेलों में इलेक्ट्रॉन को रखा था। हमें ये उस फार्मूले 2n² से हमें पता था कि मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले शेल में आ सकते हैं 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 18 और चौथे में मैक्सिमम 32 आ सकते हैं। बट हमें ये पता नहीं था कि पहला सब शेल कौन सा भरेगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप इस मिसाल को ज़रा गौर कीजिएगा। अब इस मिसाल को ज़रा आप देखिएगा। दैट इज़ मैं आपको क्रोमीनियम का मिसाल देता हूँ। कौन सा? क्रोमीनियम जो है दिस इज़ Cr। इसको थोड़ा सा मैं बोल्ड कर देता हूँ। दैट इज़ यूर Cr इसका जो आपका एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 24। अब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़रा देखें। सबसे पहले हम इसको शेल वाइज 2n² फार्मूले के ज़रिए एक चीज़ बनाते हैं। दैट इज़ ये देखो, ये इसका न्यूक्लियस है। पहले न्यूक्लियस के बाद पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू 2n² के फार्मूले से। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में कितने आ गए जी? तीसरे में 18 आ सकते हैं जी। कितने आ सकते हैं जी? ये आपके हो गए 8 और 2 10 हो गए। बाकी इसमें कितने आ सकते हैं? 2n² के फार्मूले से हम लोग बोल सकते हैं 2, ये पहला शेल है, दूसरा तीसरा शेल है, तो 9 दूनी 18 आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं जी? 18 आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे जी? सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पर 8, 2 2 4, 2 6, 2 8। ठीक है जी, 8 हमने लगा दिए। 9 10 11 12 13 14। ठीक है, कितने हो गए जी? 14 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये ऐसा नहीं होता, ये ऐसा होता है। एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे आएगा। यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन हमें बताए थे 2n² के फार्मूले ने। 2n² के फार्मूले में हमें बताया था कि इस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। लेकिन हुआ क्या? यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन आ गए। 14वां जो 14th इलेक्ट्रॉन था वो दूसरे शेल में आ गया। ये ऐसा क्यों हुआ? हमें ऐसा कैसा पता चला? हमें तो पता था कि इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आने थे, आ सकते हैं। अब क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा जी? हमें पता था कि इस शेल में तो 18 इलेक्ट्रॉन आने थे, 13 यहाँ पर आ गए। 14वां इलेक्ट्रॉन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ शेल में क्यों चला गया? हमें ये कौन बताएगा? हमें ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएगा बाय द अबव प्रिंसिपल। हमें क्या बताएगा? अब मैं आपको यहाँ पे वो रूल बता देता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको बता देता हूँ कि ऐसा क्या क्यों हुआ। यहाँ पे आप इसको अगर आप शेल वाइज इसको लिख देते हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक सब शेल होता है, इसमें S और P सब शेल होते हैं, इसमें S P D सब शेल होते हैं, और S में S P D और F सब शेल होते हैं। अब मैं इसको आपको ज़रा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s 2s 2p 3s 3p, उसके बाद 4s 4p। ठीक है जी, 4p एंड 4s के बाद क्या है जी? 4p है, और उसके बाद क्या है जी? 4d है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें आप ज़रा देख लेना। अब होता क्या है? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसमें 2 आएंगे, इसमें 6 आएंगे, इसमें 2 आएंगे, इसमें 6 आएंगे, इसमें 2 आएंगे। कितने हो गए? 6 और 2 6 7 8 9 10 11 12 12 और 6 कितने हो गए जी? 12 6 18 19 20 आ गए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने आ गए जी? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4d आएगा। ठीक है जी, 4d आएगा यहाँ पे। तो ये रहा 4d। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके, दिस इज़ 4 इलेक्ट्रॉन आने थे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। अकॉर्डिंग टू द हंट्स रूल्स हमें एक यहाँ पे चीज़ बताता है, हंट्स रूल्स, कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे जो होगा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यहाँ पे जो आपका ये जो सब शेल है, ये वाला, ये जो 4d है, वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा। वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा? इससे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 थे, वो 2 क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा। यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
ठीक है जी। यहाँ पे 1 रह जाएगा, पहले यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 4 थे, इसने 1 इससे ले लिया, यहाँ पे 4 से 5 हो गए और यहाँ पे 1। तो इससे हमें पता चला कि जो आपके सब शेल हैं वो हाफ फिल रहना चाहते हैं। आपके जो भी सब शेल हैं वो हाफ फिल जब रहेंगे तो वो एलिमेंट ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो ये चीज़ हमें कौन बताएगा? ये चीज़ क्या हमें 2n² फार्मूले से पता चल जाएगी? ये हमें 2n² फार्मूले से पता नहीं चलेगी। ये हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएगा कि इलेक्ट्रॉन को कैसे हमने शेलों के अंदर सब शेल में प्लेस करना है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।